26 जनवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी यह 3 काम कभी मत करना, वरना शिव जी आपसे हो जाएंगे नाराज, घर में आपके आ जाएगी कंगाली और गरीबी। ओम नमः शिवाय। यह 3 गलतियां महाशिवरात्रि के दिन जो अक्सर आप सभी कर देते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही मंगलकारी होता है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। तो पहले हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी नहीं करनी है। यदि आप भूल से भी इन कामों को कर देते हैं तो महादेव कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। और दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि को हल्के में लेने की बिल्कुल भी भूल नहीं करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं है, बल्कि इस बार की महाशिवरात्रि पूरे 144 सालों के बाद महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। इसलिए विशेषकर महाशिवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही ही होती है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उसे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित बताया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि के दिन यह 3 काम करता है तो उससे महादेव नाराज हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती है तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कभी भी हल्के में ना लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि महाशिवरात्रि महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। साथ ही हम जानेंगे इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी 3 चीज है जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, और इस दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, और कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिसे महाशिवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, और उन महिलाओं को महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन वह ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसी के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि की रात को 4 पहर की पूजा आती है। इन चारों पहरों की पूजा शिवरात्रि में शिव जी के अभिषेक से करनी चाहिए। 4 पहर कौन से होते हैं तो सुनिए ध्यान से। प्रदोष, निष्क्रिया और उषा। अगर महाशिवरात्रि के दिन आप शिव जी की पूजा प्रदोष काल में शुरू करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त तक चलती है तो प्रदोष काल शाम 6 बजे से और रात 9 बजे तक का रहता है। दूसरे पहर की पूजा रात 9 बजे से 12 बजे के बीच में रात को होती है, जिसमें शिव को दही अर्पण किया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव को दही रात के टाइम पर चढ़ाने से भक्त का मन आत्मा शुद्ध होती है, उसकी प्रार्थना भगवान शिव पूरी करते हैं। दही बेहद ही अच्छा है और स्वास्थ्य का प्रतीक है, और आपकी चंद्रमा की स्थितियों को भी अच्छा करता है। तीसरे पहर की पूजा रात्रि 12 बजे से सुबह 3 बजे तक होती है। इस पूजा से शिव पर घी अर्पित किया जाता है। इस पहर पर अगर आप शिव पर घी अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के अंदर धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश आने लगता है। वहीं चौथे पहर की पूजा सुबह 3 बजे करना बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर आप चौथे पहर की पूजा रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक करते हैं और शिवलिंग पर शहद अर्पण करते हैं तो आपके जीवन के अंदर कर्जा मुक्ति होती है, धन आता है, आपके रिश्ते लोगों से अच्छे होने लगते हैं, लोग आपकी तारीफें करने लगते हैं। दोस्तों,
महाशिवरात्रि का दिन महादेव को प्रसन्न करने का होता है, पूजा पाठ करने का होता है। लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह 3 काम करने से महादेव क्रोधित हो जाते हैं, वास्तुशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ का माना गया है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए महादेव की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 3 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि 26 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन महादेव को समर्पित होता है और हर व्यक्ति के घर में महादेव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में महाशिवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से संसार जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन से गरीबी को दूर करने से कोई नहीं रोक सकता एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य व मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर में किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, महाशिवरात्रि के दिन स्त्री का अपमान ना करें। ऐसे तो स्त्री का अपमान केवल एक ही दिन नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन किसी भी स्त्री का अपमान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं होता वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में शांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दूसरी बात, भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन व्यक्ति को सफ़ेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन देर तक न सोएं।
महाशिवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटने से भी बचें। महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान साधना और भगवान शिव के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो महादेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है टूटे हुए चावल। भक्तों, शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते समय टूटे हुए चावल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। यह धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान शिव को सम्मान देने में कमी का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो चावल को पूर्ण रूप से और सही अवस्था में चढ़ाना चाहिए। टूटे हुए चावल की बजाय साबुत चावल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह पूजा की शुद्धता और भगवान शिव की भक्ति में निष्ठा का प्रतीक है। दोस्तों, दूसरी चीज, महाशिवरात्रि के दिन केतकी और चंपा के फूल न चढ़ाएं। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के फूलों को चढ़ाया जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार केतकी और चंपा के फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन फूलों को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। शिव पूजा के लिए बेलपत्र, कच्चे आम के पत्ते, गेंदा और गुलाब के फूल आदर्श माने जाते हैं। यह फूल भगवान शिव के प्रति भक्तों की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होते हैं। तीसरी चीज है, महाशिवरात्रि के दिन रोली का प्रयोग न करें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा में रोली का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोली का प्रयोग आमतौर पर अन्य देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव के पूजन में इसे वर्जित माना गया है। दोस्तों, चौथी चीज, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक न करें। भगवान शिव का अभिषेक नारियल पानी से नहीं करना चाहिए। नारियल पानी का इस्तेमाल अन्य पूजा विधियों में किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग के अभिषेक में गंगा जल, दूध, दही या शहद का उपयोग करना चाहिए। यह पदार्थ भगवान शिव को शुद्ध रूप से अर्पित किए जाते हैं। उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। दोस्तों, पांचवी चीज है, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सिंदूर का उपयोग न करें। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना भी महाशिवरात्रि के दिन वर्जित माना जाता है, क्योंकि सिंदूर का उपयोग आमतौर पर देवी पूजा में किया जाता है, जबकि भगवान शिव के पूजन में इसे नकारात्मक माना जाता है। भगवान शिव को हल्दी, चंदन या बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह पदार्थ शुद्धता और धार्मिकता का प्रतीक होता है। छठी चीज है, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहे के बर्तन से जल चढ़ाना धर्मशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। इसके बजाय कांसे, तांबे या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। इन बर्तनों में जल चढ़ाने से शुद्धता और भगवान शिव की कृपा की संभावना बढ़ जाती है। लोहे से शुद्धता का प्रभाव कम हो जाता है, जबकि तांबे और कांसे के बर्तन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन करने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में, जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली नहीं, बल्कि 144 सालों बाद कुंभ के दौरान महाशिवरात्रि तिथि आई है। क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है, और जब भी महाशिवरात्रि कुंभ के दौरान आती है तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताई मान्यता के अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतरम के पाप धुल जाते हैं एवं सुख, समृद्धि और शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर
शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों, पहली चीज है काला तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शनि दोष व शनि की 7.5 का शुभ प्रभाव होने की मान्यता है। दूसरी चीज है बेलपत्र। मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से बरकत का आगमन होता है, दरिद्रता मिटती है। इसके साथ ही शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों, तीसरी चीज है चंदन। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को चंदन चढ़ाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, चौथी चीज है दूध और गंगा जल। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का दूध व गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और संकटों से रक्षा होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।